मम्मी, आपने मेरे बाकी के कलर्स कहाँ रख दिए? मुझे अपनी आर्ट कंप्लीट करनी है। तेरे रूम में ही पड़े हैं। और ये सब तो क्या लगी रहती है? प्री बोर्ड्स आने वाले हैं ना तेरे। मुझे पसंद है ये करना और मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहती हूँ। हीरा, ये सब मजाक में ठीक लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही। इन सब में कुछ नहीं रखा और हमारे खानदान में कभी किसी ने ऐसा कुछ किया है तो क्या हुआ, शुरुआत मुझसे हो जाएगी। अरे भाई, किस शुरुआत की बातें हो रही हैं? दिमाग खराब हो गया इसका। बोल रही है आर्ट्स बनाना अच्छा लगता है तो आर्टिस्ट बनना है। तुम्हें पता भी है उनकी लाइफ कैसी होती है? पर उनको लगे सुकून होगा ना कि वो वही कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। ईरा, सुकून से आप पे इज्जत नहीं मिलती। न घर चलता है, पूरी जिंदगी बस भटकते रहते हैं। अगर मैं खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ, मुझे सोसाइटी की वैलिडेशन की क्या ज़रूरत है? ये सब बेकार की बातें हैं। अभी तो समाज में उठती बैठती नहीं है, इसलिए ये सब बेकार की बातें लग रही है। हवा में बातें करने से जिंदगी नहीं चलती। मैं कुछ गलत नहीं कर रही और आप दोनों से तो मैं थोड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन हम तुझे इसके लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। पढ़ाई में जो भी आगे करना है उसमें तो पूरा सपोर्ट करेंगे ही। मुझे पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। बेकार कामों में इंटरेस्ट है जिसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है। समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, जब पता चलेगा बाप इतना अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और बेटी को आर्टिस्ट बना रहा है। आपको आपकी बेटी की खुशी से ज्यादा समाज क्या सोचेगा उसके बारे में चिंता है। तेरी खुशी भी इम्पोर्टेंट है, पर मुझे पता है तेरे लिए क्या अच्छा है, बाद में पछताएगी। ईरा, अभी तुझ में बचपना है। 100 बात की एक बात, हम तुझे इसके लिए परमिशन नहीं देते। एग्जाम्स आ रहे ना तेरे, इन पर से अब नजर हटा ले। पढ़ाई करो और इंजीनियर बन। आप लोगों ने तो खुद ही डिसाइड कर लिया मुझे क्या करना है। मुझसे एक बार तो डिस्कस कर लेते, तुझसे पूछते। हम क्या तेरे लिए कुछ गलत फैसला लेंगे? समाज में इज्जत ना पढ़े लिखे की होती है, आर्टिस्ट को कोई देखता भी नहीं है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी समाज की इज्जत। हमें चाहिए, हमें चैन से जीने दे, हमारे बाद जो मर्जी करियो। पर इसमें आपकी बात कहाँ से आ गई? मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। रेखा के बच्चे देख ले, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना अच्छा कमा रहे, कितना अच्छा कर रहे लाइफ में, कितनी इज्जत होती है उसकी। आपको मेरी खुशी सैक्रिफाइस करवा के अपने लिए इज्जत चाहिए। आपको मेरी खुशी सैक्रिफाइस करवा के अपने लिए इज्जत चाहिए। नमस्ते मासी। और दीदी, श्रुति कैसी है? वो तो अभी कंपनी वालों की साइड से बाहर न्यूयॉर्क घूमने गई है, खूब मजे कर रही है। अरे वाह, पढ़ाई का ये फायदा तो है। और हीरा बेटा का क्या चल रहा है? आर्टिस्ट बनने का बहुत सवार है आजकल मैडम को। आर्टिस्ट, ये भी कोई करियर होता है भला? करने को तो कितने और करियर है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पर कुछ नहीं तो टीचर ही बन जाती। हम भी यही समझा रहे हैं, जिद पेड़ी हुई है अपना। मैं तो अपने बच्चे को कभी ना करने देती। मैं कौन सी इनकी बच्ची हूँ? देख बेटा, तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। अच्छी नौकरी करेगी तो समाज में तेरी इज्जत होगी, इज्जत होगी तो कल को तेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी तो आएंगे। मुझे नहीं चाहिए किसी की इज्जत। तो क्या गलत बोल रही है दीदी? चलती हूँ। अरे, ऐसे रिएक्ट करते हैं? इंसल्ट करा दी मेरी भी। मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? सब लोग बोलते हैं कोई फ्यूचर नहीं है। मैं कैसे बताऊँ, आर्ट्स करना मुझे कितनी खुशी देता है। पर अभी प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं। ईरा, क्या कल तुमने मासी से बदतमीजी से बात की? बदतमीजी से तो नहीं, पर उनको शायद बुरा लग गया। तो सॉरी बोलना चाहिए था ना। मैं फोन करके सॉरी बोलूंगी। ये लो चाय। आखिर वो तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोलती है। और ईरा, तुम्हारी फिजिक्स की मैम वेट कर रही है। हाँ, मैं अंदर ही जा रही थी। और कल के लिए सॉरी, मैं पढ़ाई पे फोकस करूँगी अब। शाबाश, अब सबको इंजीनियर बन के दिखाओ। इंजीनियर? ईरा, सिर्फ 2 महीने रह गए एग्जाम्स को, मन लगा के पढ़ो अब। अरे वाह, ये आर्ट तुमने बनाई है? हाँ, ये मैंने बनाई है। बहुत अच्छी है। तुम्हें पसंद है आर्ट्स बनाना? बहुत। मुझे आर्ट्स बनाकर बहुत खुशी मिलती है, इतनी तो मुझे पढ़कर भी नहीं मिलती। बताया नहीं कभी तुमने। हॉबी तो है। मेरे कितने स्टूडेंट आर्टिस्ट बन गए, अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। तुम करियर बना सकती हो इसको। तो क्या मैं भी करियर बना सकती हूँ? लेकिन सब लोग बोलते हैं इसमें कोई स्कोप ही नहीं है, कोई फ्यूचर ही नहीं है। और मासी आई थी, उनको भी बताया, पर वो भी खुश नहीं हुए थे सुन के। ईरा देखो, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह ही समझाऊंगी। आप लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए होगा। तो अब वही करना जो आपको ठीक लगे। पर अभी एग्जाम्स की तैयारी करनी है। नहीं, हमारी बेटी तो इंजीनियर बनेगी। हेलो,
मेरा कॉलेज आर्ट कंपटीशन अरेंज कर रहा है। आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट। नहीं मैम, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊँगी। मम्मी सबको बोल रही है कि मैं इंजीनियरिंग ही करूँगी, तो सोसाइटी या पेरेंट्स के प्रेशर में आके वो मत करना जो वो चाहते हो। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही। फाइनल कॉल हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैं तुम्हें फॉर्म भेज दूँगी, तुम वही करना जो तुम्हें ठीक लगे। बाय। वैसे फॉर्म भरने में क्या चाहता है, कौन सा मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी? हेलो, हाँ जी, मैं ईरा बात कर रही हूँ। क्या? थैंक यू। मेरा सिलेक्शन हो गया। ईरा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, पर तुम सैड क्यों हो? मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे। कभी कभी पहला कदम खुद लेना पड़ता है। देखो, मेरा मानना ये है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसे ऐसे मत जाने दो हाथ से। एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं, एग्जाम्स पे भी पूरा फोकस करो। अब इतने सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना एक साथ, समझ लो एक और सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। चलो अब मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो कैसी चल रही है ईरा की तैयारी? अच्छी चल रही है। ईरा बहुत आगे जाएगी। वैसे ईरा की आर्ट्स भी बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है आपकी बेटी। टैलेंट से पेट नहीं भरता। अच्छी डिग्री, अच्छी जॉब ज़रूरी है। हमारे खानदान में सभी के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं। आप इसके टैलेंट पे नहीं, इसको पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। वैसे मेरा मानना तो यही है कि जिसमें उसका इंटरेस्ट हो उसको वही करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। मैं सिर्फ ईरा को नहीं पढ़ाती, मैं कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ और ज़्यादातर सबके पेरेंट्स से मिलती हूँ। पेरेंट्स सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने बच्चों को वो बनवा रहे हैं जो वो बनना ही नहीं चाहते। आज वो अच्छा खासा कमा रहे हैं पर खुश नहीं है वो। हमारे बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं वो हमें पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। और आप फिजिक्स पढ़ाते हो, आर्ट्स नहीं। साथ साथ एक टीचर भी हूँ। स्टूडेंट के लिए क्या सही है वही बोलूँगी। सब समझ आ रहा वीरा के दिमाग में ये सब कहाँ से आता है। आप कल से मत आना, हम कोई और टीचर ढूंढ लेंगे। ऑल द बेस्ट। सॉरी मैम, मेरी वजह से। हीरा, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे बस आपका ही थोड़ा सपोर्ट मिला था। और हीरा देखो, ज़रूरी नहीं हमेशा तुम्हारे साथ कोई ना कोई सपोर्ट के लिए खड़ा हो। ये लाइफ तुमने चूज़ की है और मुझे खुशी है कि तुम औरों से अलग सोचती हो। इस रास्ते पे तुम्हें अकेले चलना होगा। मैं बस अपनी तरफ से कोशिश कर सकती थी। मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, पर चलना तुम्हें ही है। तुम बस खुद को काबिल बनाओ। ऑल द बेस्ट। बाय। मम्मी, मुझे न्यू कोचिंग ज्वाइन करनी है। करती हूँ किसी से बात। मेरी एक फ्रेंड ने बताई है, वो ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं। तो कर ले फिर ज्वाइन। एग्जाम्स आने वाले हैं, इस टाइम तुझे कोई जल्दी लेगा भी नहीं। हेलो, आर्ट कोचिंग। ईरा, कहाँ जा रही है? कुछ दिन में एग्जाम्स है ना तेरे? एग्जाम ही है। एग्जाम? एग्जाम मतलब सर ने हमारी सारी प्रिपरेशन करा दी और आज उन्होंने टेस्ट लेना है सारे सिलेबस का, तो एग्ज़ाम ही है। ठीक है, अच्छे से करियो। बाय। मैम, आई हैव डन माई आर्ट। कैसा हुआ आज तेरा टेस्ट? मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट ही किया है, बाकी रिजल्ट से ही पता लगेगा। रिजल्ट कब है? आ जाएगा, अभी आप मुझे पढ़ने दो, जाओ प्लीज। हाँ भाई, जा रही हूँ। ईरा, हाँ, तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अभी वो पढ़ ही रही थी। इसने कोई इंस्टाग्राम पे पेज बनाया हुआ है और तो और इसने किसी कंपटीशन में भी एनरोल किया है। क्या? मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, इसलिए मैं घर वाला ले गया, तब मुझे पता चला। ईरा, तो क्यों हमारा नाम बदनाम करना चाहती है? क्या मिलेगा? हमें धोखे में रख रही थी। माँ बाप है हम तेरे। वही माँ बाप जो अपनी बेटी के बारे में सोच ही नहीं रहे, बस यही सोच रहे दुनिया क्या सोचेगी। क्या हो गया है इसे? मुझे लोगों की सुन के पूरी जिंदगी रिग्रेट में नहीं रहना। मैं साथ साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर रही हूँ। मैं शायद आपकी या फिर बुआ, चाची, मासी, ताई, इन सब की नज़र में गलत होंगे इस करियर को चूज करके, लेकिन मेरी नज़र में मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। और मेरा नेशनल कंपटीशन के लिए भी सिलेक्शन हो गया। शायद आपने वो मेल नहीं देखी होगी। नेशनल कंपटीशन के लिए? मैंने ऑनलाइन एग्जीबिशन पे भी अपनी आर्ट्स डाली है। उससे बहुत जल्दी इनकम भी जनरेट हो जाएगी। वो इनकम, चिल्लर जितनी इनकम, वो इनकम नहीं होती है। क्या मिलेगा क्या ये सब करके? अपनी नज़र में इज्जत मिलेगी।
तू हमेशा एक स्ट्रगलर बन के ही रह जाएगी, बाद में खुद को ही कोसेगी। ये किस रास्ते पे निकल चुकी है तुम? आप लोगों को तो बस यही लगता है दुनिया में बस 4-5 करियर है इज्जत वाले, बाकी सब तो बेकार है, उनमें तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब तो सिर्फ एग्जाम्स देगी, कहीं फालतू नहीं जाएगी। ना इसमें स्टेबल इनकम होती है और ना ही इज्जत मिलती है और ना ही आगे आपको अच्छे रिश्ते आते हैं। आगे चल के बहुत पछतावा होगा। ये तो बस ईरा का नया नया शौक है, कुछ दिनों बाद ही ठंडा पड़ जाना है। नाम खराब कर रही है बस। फैमिली गैदरिंग में क्या मुंह दिखाएंगे सबको? कमाल है, सुबह से रूम से बाहर ही नहीं आई। हीरा के पापा, हीरा भाग गई, हीरा भाग गई। कहाँ? ये लेटर छोड़ के गई है, इसमें लिखा है कि नेशनल कॉम्पिटिशन, मेरा नेशनल कॉम्पिटिशन है पर दूसरी स्टेट में, नहीं छोड़ सकती, बहुत मेहनत से और मुश्किल से मिला है, जाना ही पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग निकल रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगी। आके एंट्रेंस की तैयारी भी करूंगी, जैसे बोलोगे वैसे करूंगी। मुझे प्लीज माफ कर देना ईरा। हद करती है लड़की, घर से भाग गई। हाथ से निकलती जा रही है ये तो। जवान लड़की घर से भाग गई, किसी को पता लगा तो क्या बोलेंगे लोग, तरह तरह की बातें करेंगे। कहाँ गई ये भी तो नहीं लिखा। अब आएगी तो इसको इसके रूम में ही लॉक कर दूंगी। घर से बाहर कदम तो दूर की बात है। ऐसे आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। अभी तो इसकी मासी के अलावा किसी को पता नहीं है कि इसके आर्टिस्ट बनने के ख्वाब है, नहीं तो क्या इज्जत रह जाएगी अब आती है तो जैसे तैसे इंजीनियरिंग कराते हैं, वरना हमेशा के लिए ना भाग जाए। मुझे पता आप दोनों मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली वो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी। वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। तूने जो भी किया बहुत गलत किया, अब तू बाहर निकल के दिखा। आर्टिस्ट बनना, पागल हो गई है। अपने रूम में जाओ और एंट्रेंस की तैयारी करो, और इस बार अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो इसकी माफी कभी नहीं मिलेगी। अब बताओ दीदी, ऐसे कोई भागता है क्या घर से? निकल चुकी अब तो लड़की हाथ से। मम्मी पापा, मेरे इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्शन हो गया है। क्या कहा? नमस्ते मासी जी। नमस्ते बेटा, तुम्हारा इंटरनेशनल कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है? हाँ जी। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम कुछ ना कुछ लाइफ में तो बड़ा करोगी ही। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा जी, वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे कुछ काम है, आप मम्मी से बात करो। कब है? वो नहीं देखा, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी इंटरनेशनल के लिए, देश को रिप्रेजेंट करूंगी। प्लीज मना मत करना। बेटा चली जा। क्या? इतनी जल्दी कैसे मान गए? डेट कौन सी है और कहाँ जाना है? देखती हूँ। ऑस्ट्रेलिया। ओह नो, नहीं जा पाऊंगी। एंट्रेंस एग्जाम भी उसी दिन है। एंट्रेंस एग्जाम भी उसी दिन है। कोई बात नहीं, ये मौके बार बार नहीं मिलते, तो चली जा। कैसे हो सकता है? और अगर टॉप 3 में नहीं आई ना तो आगे इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। जा तैयारी शुरू कर। थैंक यू, मैं आप लोगों को बहुत गलत समझती थी। थैंक यू इस सपोर्ट के लिए। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। थोड़े दिन पहले तक तुम्हारी दीदी बोलती रही है कोई करियर होता है, और इंटरनेशनल कंपटीशन का सुनते ही बदल गई। अच्छा हुआ कि हीरा ने कभी हमारी नहीं सुनी, हम गलत लोगों की सुनते रहे। वैसे हीरा इंटरनेशनल कंपटीशन में सेलेक्ट हो गई, ये प्राउड मोमेंट है। यहाँ तक भी बिना हमारे सपोर्ट के वो अकेले पहुँच गई, क्योंकि उसने लोगों की नहीं सुनी। हमें हीरा को सपोर्ट करना चाहिए था। मेरी कैब आ गई। आ गई? चल। ध्यान से जाना, पहुंच के कॉल करना। सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए थे ना? हाँ सब रख लिया। रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए तो कॉल कर लेना, ठीक है? बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट। लोग क्या सोचेंगे सोचते हुए उसके पेरेंट्स भी उन्हीं लोगों का हिस्सा बन गए थे। जिस काम ने ईरा को इतनी इज्जत दिलाई वो काम कभी उसके पेरेंट्स ने देखा ही नहीं। वो कितनी टैलेंटेड है कभी देखा ही नहीं, पर अब वो एक प्राउड पेरेंट्स है, क्योंकि ईरा ने कभी लोगों पे भरोसा नहीं किया लेकिन खुद पे किया।
मैं अभी अपनी आर्ट सबमिट करके बाहर आई हूँ। लेकिन अगर वो टॉप 3 में नहीं आई तो क्या अभी भी उसको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी? वेट फॉर द लास्ट एपिसोड। अभी अपनी आर्ट सबमिट करके बाहर आई हूँ। ऑडियंस ने लाइव वोटिंग की है, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। माता रानी का नाम ले, सब अच्छा ही होगा। चल रेस्ट कर, बताना हमें। In third place, representing Italy, एक मिनट से अनाउंसमेंट हो रही है। Elena Moretti. Huh. In second place, from Japan, Hiroshi Tanaka, taking home the first place at the International Art Competition 2025. Representing France, Clara Duval. मैं टॉप 3 में नहीं हूँ, मतलब मुझे इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी। तू आर्टिस्ट ही बन, मत कर इंजीनियरिंग। क्या मतलब मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ेगी? तुझे करनी है क्या इंजीनियरिंग? नहीं, बस फिर तू खुश रह। अब दोनों को क्या हो गया है? ईरा मैं करती हूँ तेरे को, मासी का बीच में फोन आ रहा है। हाय। हाँ जी दीदी। क्या है रिजल्ट? टॉप 3 में तो नहीं सिलेक्शन हुआ उसका। खामोखा लड़की को इतनी दूर भेज दिया। हेलो हेलो